हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 क्वेश्चंस की सीरीज। जैसा कि मैंने लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर का लेके आऊँगा, मैं लेके आया हूँ पीरियोडिक टेबल के लिए आपके 4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, जेईई मेंस में आ चुके हैं, तो उनका हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न तत्वों के की क्षारीय ऑक्साइडों का बढ़ता क्रम लिखिए। क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः ये अम्लीय होते हैं, और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जितना ज्यादा धात्विक लक्षण होगा, क्षारीय लक्षण उतना ज्यादा होगा। तो बच्चों, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? अधातुओं के ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो अम्ल बनाते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड जल में घोलने पर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये M2 है, O है, M2M यहां पे क्या होता है? पहले वर्ग के, फर्स्ट वर्ग के धातु हैं, लिथियम से लेके सीजियम तक। अगर इसको जल में घोलोगे तो ये क्या बनाएंगे? MOH टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्षारीय मृदा धातुओं के वर्ग द्वितीय के अगर बनाते हो MO टाइप के, यहां देखो इसके +1 और यहां पे +2। जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं उनकी एक इलेक्ट्रॉन होता है वाहक कोश में, वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये +2। तो ये MO टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, और इनको जब जल में घोलोगे बच्चों तो ये क्या बनाएंगे? MOH का होल ट्वाइस बनाएंगे, है कि नहीं? तो अब जैसे मान लीजिए लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड हैं। इन ऑक्साइडों में, ऑक्साइड तो सब में कॉमन है बच्चों, मगर धात्विक लक्षण अब ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तो क्षारीय गुण भी बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षार धातुएं हैं कि नहीं है, जिसमें कि पोटेशियम ऑक्साइड ज्यादा क्षारीय होगा और सोडियम ऑक्साइड उससे कम क्षारीय होगा। देखिए ये पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, और पोटेशियम ऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम ऑक्साइड ज्यादा क्षारकीय है सोडियम ऑक्साइड से। अब इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड में आवेश कितना है? +2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में +3। वैसे तो ये धातुओं के ऑक्साइड हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, मगर और जितना आयनिक लक्षण ज्यादा उतना क्षारकीय लक्षण ज्यादा होगा। अब यहां पर जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक लक्षण घटता है, सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। सहसंयोजी लक्षण बढ़ने से क्षारीय लक्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है बच्चों। तो इन दोनों में इसका ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सबसे कम होगा, और इससे ज्यादा होगा सोडियम ऑक्साइड का, और सबसे ज्यादा होगा पोटेशियम ऑक्साइड का। तो बच्चों ये हो गया आपका कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे कम, ये उभयधर्मी होता है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है ये, और ये क्षारीय लक्षण क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करता है, और ये उससे ज्यादा क्षारकीय, और ये सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। समझ आ गई बात ना? तो ये अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई तत्व है और इसका ऑक्साइड है, जल में घोलने पर ये OH बनाता है, EOH टाइप का यौगिक बनाता है। अब अगर इन दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर 1.4 होता है, और इन दोनों का अंतर अगर इससे अधिक है, 1.4 से अधिक होगा, तो ये बंध ज्यादा ध्रुवीय होगा, और जो बंध ज्यादा ध्रुवीय होगा जल में घोलने पर ध्रुवीय बंध ज्यादा तेजी से टूटता है। तो और ये साझा किया गया इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? E+OH-, और जो OH- देता है वो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है।
समझ आई बात कि नहीं? वो कैसा होता है बेटा? क्षारीय होता है। तो जब ये तत्व धातु होगा तभी वो OH आयन देगा, अन्यथा क्या देगा? H आयन देगा। क्योंकि इसका दूसरा रूप मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, जैसे EOH, इन दोनों का विद्युत ऋणता का अंतर और इसका अंतर अगर ये डेल्टा चाई से 1.4 ज्यादा है, यानी इन दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर इस EO से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? जल में घोलने पर यह बंध ज्यादा ध्रुवीय होगा, और जब ये बंध टूटेगा तो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के पास जाता है, तो ये क्या बनाता है? EO माइनस बनाता है, और प्लस क्या बनाता है? H प्लस बनाता है। इसलिए बच्चों ये तब होगा जब यहां पे ये तत्व कौन सा होगा? अधातु होगा। और अधातु आपको पता है गिने चुने हैं, सारे के सारे जो होते हैं आपके कौन? हेलोजन अधातु होते हैं। और उस वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, और वर्ग 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला आंसर है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। प्रथम आयनन विभव बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन, कम से ज्यादा की तरफ लिखो। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होता है। तो फ्लोरीन, क्योंकि वर्ग में बाईं से दाईं तरफ जाने पर, वर्ग में जब हम लोग बाईं से दाईं तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं जब चलते हैं तो क्या होता है? आयनन विभव बढ़ता है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है और इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा होगा। अब फास्फोरस और सल्फर में देखें बेटे, तो फास्फोरस जो होता है वो 3p3 होता है और सल्फर 3p4 होता है। इसमें जितने भी p कक्षक हैं वो सारे के सारे अयुग्मित हैं, तो ये अधिक स्थायी होगा। अधिक स्थायी होने के कारण फास्फोरस, फिर कौन होगा? सल्फर, और उसके बाद सबसे कम किसका आ जाएगा? बोरॉन का आ जाएगा। तो इसलिए इसमें कौन सा सबसे सही है? जो कि चौथा है, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और बोरॉन का सबसे कम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कह रहा? O2 माइनस को प्राप्त करने में प्रथम ऊष्माक्षेपी है और बाद में ऊष्माशोषी क्रिया होती है, जो कि निम्न प्रदर्शित की गई है। ऐसे O प्लस एक इलेक्ट्रॉन O माइनस, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो इसका कारण क्या होता है? बच्चों आपको पता है ना, जब पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में जोड़ते हैं तो वो जब बाह्य कोश के अंदर प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण बल उत्पन्न होता है, यानी एक तरह का बंध बनता है, और बंध का बनना हमेशा ऊष्मा क्षेपी होता है। तो फिर अब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, O माइनस बन गया, जिससे कि इसका डेल्टा H हो गया माइनस 142 किलो जूल। मगर दूसरे में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इस पे भी ऋणावेश और इस पे भी ऋणावेश, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण के कारण इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। O माइनस किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के लिए प्रतिकर्षण रखता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। La+3 की त्रिज्या 1.06 एंगस्ट्रॉम है। La लैंथेनम कहते हैं। नीचे दिए गए मानों में कौन सा एक Lu3+ की त्रिज्या से ल्यूटेरियम की त्रिज्या के नजदीकी होता है? ये F ब्लॉक के तत्व होते हैं, सीरियम से लेके ल्यूटेरियम तक। अगर परमाणु की त्रिज्या में तो असामान्यता होती है, मगर जो आयन होते हैं, आयन की त्रिज्या लगातार घटती है। तो ल्यूटेरियम हो जाता है ये C3+ और ये Lu3+, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? Lu इससे हमेशा कम होगी लैंथेनम से, तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी श्रेणी में हम लोग अगला टॉपिक रासायनिक आबंध के हम लेके आएंगे। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।